महिलाओं की ज्यादा वोट मिलेगी, मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा वोट मिलेगा क्या रीजन होगा उसके पीछे? ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक का भी एक मुद्दा है। ट्रिपल तलाक का कोई कम मुद्दा है मुसलमानों के लिए? ना ट्रिपल तलाक इस्लाम में था ना है। विरोध में नहीं थे क्योंकि काफी लोग इसके विरोध में भी थे। ट्रिपल तलाक मेरे यहाँ तो होता ही नहीं, मैं सिया समुदाय से हूँ, मेरे यहाँ ट्रिपल तलाक होता ही नहीं। पहली तो बात यह है, तो ये कदम सही था बीजेपी? बिल्कुल 100% सही था। ना इसका कहीं कुरान हुक्म दे रही, ना इस्लाम हुक्म दे रहा। इमेज बनाई गई है बीजेपी की कि मुस्लिम तो बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात तो बताओ, अब मैं आज कह दूं, मैं कहना तो चाहता नहीं, निकाह जब होगा तो मौलवी पढ़ेगा, फेरे जब फिरेंगे तो पंडित फिरवा होगा, और तलाक जब होगी अब तलाक 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 और निमट का काम। ये कौन सा कानून है भाई? ये तो महिलाओं पे अत्याचार है। अत्याचार से मुक्ति दी है मोदी सरकार ने। मुक्ति बहुत बढ़िया मुक्ति दी। भाईचारे की सरकार नहीं चाहिए? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी साथ में आ रहे हैं। अरे हमें चाहती, हमें तो बब्बा की सरकार चाह रही है। बब्बा की सरकार डरू रहा जो चोर बदमाश है, बब्बा का तो फंडा, बाबा का बब्बा वापिस। गर्मी किसकी शांत हो रही है? गर्मी तो अखिलेश सरकार की शांत हो रही है। जो ओवैसी वो बोल रहा है ना, पाकिस्तान का बोल रहा है, इसके अब का भारत का झंडा काट देंगे, इसकी ओवैसी की छाती में अब का सरकार आने दो, ठीक है नहीं? अब का इसका ओवैसी का ना छाती में झंडा ना काट, हम काट देंगे, सारे युवा काट देंगे इसकी, ठीक है नहीं? हम बनाओगे इसका पाकिस्तान का ही, इसे महीना भेज जाए। वोट करने का भाजपा बीजेपी को? मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जो सपा कहती है कि जो मुसलमान है वो हमारा पर्सनल वोट बैंक है, कहीं नहीं जाने वाला। चलो, जब सपा का मुसलमान पर्सनल वोट बैंक है तो मुसलमान का टिकट क्यों काटा? 1,34,000 मुसलमान है देवबंद विधानसभा पे, टिकट क्यों नहीं दिया मुसलमान को? अब तो मुसलमान इधर उधर ही देगा और सपा को नहीं देने का। तो टिकट ना देने का आप लोगों को क्या लगता है कारण? सपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? नाराजगी है इस बात से? हाँ, मुस्लिम विरोधी सपा इसलिए नहीं दिया। मुस्लिम विरोधी सपा है और क्या नहीं? हाँ। उधर अखिलेश यादव तो मसीहा कहते हैं खुद को। किसका? मुसलमानों का। मुसलमानों का कोई मसीहा नहीं है। मुसलमानों का मसीहा तो ऊपर है। मुसलमानों का मसीहा खुदा, इनका मसीहा कोई नहीं है। किसी का भी कोई मसीहा नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमानों का। बेवकूफ़ बना रहा जो कह रहा मैं मसीहा इनका, कोई मसीहा नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का, सबका मसीहा ऊपर बैठा। अच्छा, ये बीजेपी के जो 5 साल योगी सरकार के रहे, कैसे देखते हैं? मेरे से बेहतर तो आप जानो है ना। नहीं, आप बताइए, एक मुसलमान होने के नाते, एक अल्पसंख्यक वर्ग से होने के नाते कैसे देखते हैं? मैं एक अल्पसंख्यक वर्ग से होने के नाते बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। दंगा मुक्त, तमंचा मुक्त, गुंडा मुक्त, जिन्ना मुक्त, आतंकवाद मुक्त, और क्या चाहिए? राशन युक्त, शिक्षा युक्त, और बताओ क्या चाहिए हम? आपने कहा कि दंगा मुक्त, उधर सपा कहती है कि दंगाई जो है वही तो सत्ता में बैठे हैं, तो दंगे कैसे हो? तो अगर वो अभी संजू बालियान जी कह रहे थे कि अगर दंगाई सत्ता में बैठे और दंगे नहीं होने के, तो कहना संजू बालियान जी का ही नहीं रह लेने, तो फिर जब दंगे नहीं हो रहे और क्या चाहिए? कम से कम देख रही है मैडम सब कुछ, कम से कम देख रही है, अखिलेश के कहने से कुछ नहीं होता। कम से कम एक मिनट जी, कम से कम पब्लिक का भला अगर हो रहा। योगी जी अगर दंगाई है और उनके बैठने से सत्ता में दंगे नहीं हो रहे, तो भाई योगी जी को बैठे रहने दो, बस हो रहा हमें क्या चाहिए? हमारी तरफ से तो कोई बैठ जाओ, हमारे लिए सब ऐसे ही। जनता को कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई बैठ जाओ। अगर योगी जी दंगा नहीं करवाते तो योगी जी को रहने दो। आप कह रहे हैं कि जनता को कोई कुछ नहीं दे रहा, मतलब काम नहीं हुआ इन 5 साल? हाँ, काम हुआ। काम क्यों नहीं हुआ? राशन मिला, शिक्षा मिली, गुंडा मुक्त प्रदेश रहा, बिल्कुल आराम से पैर फैला के सो रहे, सब खुले दरवाजे सो रहे। ये गुंडा मुक्त का क्या ताल्लुक जो है सपा और अखिलेश यादव से है, जो गुंडा गर्दी की बात कर रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा। 5 साल गुंडा मुक्त रहे और आगे योगी जी की सरकार आएगी, आगे भी गुंडा मुक्त रहेंगे। पहले की सरकारों में दंगे भी हुए, 2013 में दंगे हुए, आपके सामने हुए। हिंदू का भी नुकसान हुआ, मुसलमान का भी नुकसान हुआ, ऐसा कुछ नहीं एक पक्ष का नुकसान हुआ, तो दोनों का नुकसान हुआ। और 5 साल में दोनों के दोनों सुकून से रहे, हिंदू भी और मुसलमान भी सुकून से थे, बिल्कुल सुकून से थे। ये जो गठबंधन हुआ आरएलडी का और सपा का, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जो नफरत भर गई थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसको खत्म करने के लिए ये भाईचारे की सरकार हम बनाएंगे। तो क्या जनता मौका दे रही है भाईचारे की? तो जब 2013 में नफरत की सरकार थी उनकी, अगर आप भाईचारे की बनाओगे? जब दंगा हुआ था 2013 में, जब नफरत की सरकार थी क्या? अगर आप भाईचारे की सरकार बनाओगे, जब नफरत की सरकार थी। जाटों और मुसलमानों में जो युद्ध छिड़ा हुआ था, जब नफरत की सरकार थी, क्यों नहीं रोक पाए उसे? क्या बात थी ऐसी, क्या वजह रही? तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने करवाया था वो दंगा। बीजेपी ने क्यों करवाया था? बीजेपी वाले यहाँ आए थे का करवाना सरकार? चलो बीजेपी ने करवाया था तो अब सपा वाले करवा दो। जब सपा की सरकार में बीजेपी वाले दंगा करवा सके, तो योगी जी की सरकार में अब सपा वाले दंगा करवा दो। योगी जी के बुलडोजर
वेदर की वजह से नहीं हो पा रहा है क्या? तो ये तो उन्हें पता होगा कहीं की वजह से नहीं हो पा रहा, ये तो उन्हें पता होगा। 2 मिनट में इलाज हो, 2 मिनट में इलाज भी ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन एकदम। जो आप कह रहे हैं कि 2 मिनट में इलाज हो रहा है, इससे भी अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये तो ठोको नीति वाले हैं। मतलब पहले देखा नहीं जाता, जांच पड़ताल नहीं होती, पहले ठोक दिया जाता है, बाद में जांच पड़ताल। जब वीडियो में खुलेआम गोली चला रहा, कहें की जांच पड़ताल, कहें की जांच पड़ताल। जब खुलेआम गोली चला रहा, खुलेआम गाली दे रहा, सीसीटीवी में आ रहा, तो कहें की जांच पड़ताल। आपने कहा कि इधर से मुस्लिम कैंडिडेट को सपा ने क्यों नहीं उतारा। अच्छा, जहां से ये नाहिद हसन और ये जो इधर से दंगाइयों को टिकट दिया था, जैसा कि बीजेपी कह रही है, नाहिद हसन, असलम चौधरी, रफ़ीक अंसारी, बहुत सारे ऐसे तमाम मुसलमान थे, तो क्या आपको लगता है कि वैसे मुसलमानों को उतारने से नुकसान हुआ है? देखो, दूसरी जगह का नहीं हमें पता, हम तो देवबंद पे बात कर सके बस। देवबंद पे जो मर्जी पूछो आप। आपके एरिया में, तो आपके एरिया में मुसलमान जो है वो बीजेपी के साथ है आप? हाँ, बीजेपी के साथ है। कोई आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सरकार हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं की है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? ये तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बता देगा, कागजी कार्रवाई बता देगी, सरकार भेदभाव करा या नहीं करा। मेरे कहने से भी कुछ नहीं होने का, ये तो सब बता देंगे, आम जनता बता देगी भेदभाव हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। ये तो दुनिया बता देगी, सबको पता। मेरे से ज्यादा आपको पता, ऐसी बात नहीं है। आप पूछी तो मेरे से रहे, नहीं तो मेरे से ज्यादा तो आपको पता। इधर योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत हो जाएगी, और उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की गर्मी जो है यूपी का युवा शांत करेगा 10 मार्च। यूपी का युवा तो बीजेपी के साथ है। रोजगार को लेकर नाराजगी नहीं है युवाओं में? कहें का रोजगार नहीं है, बताओ कहें का रोजगार नहीं, मुझे बताओ। इन 5 सालों में कितने बच्चे ऐसे पैदा हो गए जिन्हें रोजगार चाहिए? इससे पहले भी तो जवान होंगे, उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिला? इन 5 सालों में से कितने बच्चे पैदा हो गए, जवान हो गए, 18 साल के हो गए, जिन्हें रोजगार चाहिए? इन 5-7 सालों से पहले भी तो बहुत पब्लिक थी, उन्हें क्यों नहीं रोजगार मिला? उससे पहले सरकार दूसरी थी। आपके समुदाय में जो महिलाएं हैं वो भी खुश है योगी सरकार से, या फिर किसी और? जब पढ़े नहीं लिखे नहीं, रोजगार का हाथ मिलेगा, मजदूरी नहीं करोगे क्या फिर? और अगर रोजगार भी नहीं मिला, महिलाओं की क्या राय है आप? महिलाओं की ज्यादा वोट मिलेगी, मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा वोट मिलेगा? क्या रीजन होगा उसके पीछे? ट्रिपल तलाक का भी एक मुद्दा है। ट्रिपल तलाक का कोई कम मुद्दा है मुसलमानों के लिए? ना ट्रिपल तलाक इस्लाम में था ना है। नहीं थे, क्योंकि काफी लोग इसके विरोध में भी थे। ट्रिपल तलाक मेरे यहाँ तो होता ही नहीं, मैं सिया समुदाय से हूँ, मेरे यहाँ ट्रिपल तलाक होता ही नहीं। पहली तो बात यह है। तो ये कदम सही था बीजेपी? बिल्कुल 100% सही था। ना इसका कहीं कुरान हुक्म दे रही, ना इस्लाम हुक्म दे रहा। इमेज बनाई गई है बीजेपी की कि मुस्लिम तो बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात तो बताओ, अब मैं आज कह दूं, मैं कहना तो चाहता नहीं, निकाह जब होगा तो मौलवी पढ़ेगा, फेरे जब फिरेंगे तो पंडित फिरवा होगा, और तलाक जब होगी, अब तलाक और निमट का काम। ये कौन सा कानून है भाई? ये तो महिलाओं पे अत्याचार है। अत्याचार से मुक्ति दी है मोदी सरकार ने। मुक्ति बहुत बढ़िया मुक्ति दी। जैसे कि जैसे किसी राजा ने हिंदुओं को 70% से मुक्ति दी थी, ऐसी मोदी जी ने मुसलमानों को 3 तलाक से मुक्ति दी। अच्छा, योगी जी ये डराने वराने का काम नहीं करते कि मुस्लिमों को डर 80-20 की बात करते हैं कि 80 हमारे साथ है, 20 हमारे साथ नहीं है? तो भाई 1 मिनट रुको। नहीं तो मुसलमान क्या डरता है योगी जी से? डर लगता है? योगी जी डराने का काम करते हैं, और योगी जी डराने का काम करते रहेंगे। जो गुंडा होगा उसे डरना पड़ेगा, ठीक है? हम नहीं डरते। हम क्यों डरेंगे योगी जी से? क्यों हम क्रिमिनल हम डरेंगे? मतलब क्रिमिनल डरेगा योगी? पड़ेगा, नहीं तो पता फिर उसे क्या हो, फिर पता नहीं क्या हो। क्या होगा फिर? बुलडोजर या ठोको। तो ये 10 मार्च के बाद बुलडोजर कौन चला रहा है? बाबा चलावेंगे, योगी बाबा चलावेंगे बुलडोजर। योगी जी वापस आ रहे। यादव तो पूरा मन बना चुके हैं मुख्यमंत्री बनने। अजी वो तो सपना उसका नहीं आता, वो योगी बाबा होगा वापस दोबारा। हाँ, वापस आ रहे। इधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यूपी को एकदम बर्बाद कर दिया है योगी। बर्बाद तो है, गुंडा माफिया बर्बाद में हुए, चोर गुंडे माफिया जिनकी चोरी बंद होगी, डकैती बंद होगी। किसी की भैंस खुली थी वो खुला था, अब क्यों नहीं? अब सबकी नहीं बंदी रहा गोरे हम। हाँ, एक बात कहूँ, गलती कर दिया माफ। आप एक बात बताओ, अखिलेश की 5 साल सरकार रही, कितने दिन सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, कुछ करया? पाकिस्तान कहाँ तक घुस गया? अगर मोदी ना होता तो आप खुद बता दो कि पाकिस्तान आज कहाँ होता है हिंदुस्तान में? आप खुद बता दो, आधे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान का राज होता नहीं होता।
लेकिन मोदी सबको साथ लेकर चल, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे राजपूत, सबका विकास कर रहा, सबका साथ कर रहा। सबका विकास ये कह रहे हैं कि योगी नहीं होता तो पाकिस्तान आज हिंदुस्तान में घुस गया होता। बना देते जी, बना देते। 2013 में मुजफ्फरनगर में बना दिया था अखिलेश ना पाकिस्तान, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगे करवाए थे। आधा बीजेपी ने करवा दिया, अखिलेश ने खुद करवा दिया। 1 घंटे में रात तो डीएम का एसएसपी का तबादला करवा दिया था। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बात भूल जाइए, अब भाईचारे की सरकार अरे बनाए। किस तरह भूल जाएंगे, आपसी फूट पैदा कर दी, किस तरह भूल जाएंगे? उसे नहीं भूलते हम, किस तरह भूल जाएंगे जब दंगे करवाए। भाईचारे की सरकार नहीं चाहिए, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी साथ में आए। अरे हम नहीं चाहती, हम तो बाबा की सरकार चाह रही, बाबा की सरकार। डरू रहा जो चोर बदमाश है, बाबा का तो फंडा, बाबा का बाबा वापिस। गर्मी किसकी शांत हो रही है? गर्मी तो अखिलेश सरकार की शांत हो रही है। जो जो ओवैसी वो बोल रहा है ना, पाकिस्तान का बोल रहा है, इसके अब का भारत का झंडा काट देंगे, इसकी ओवैसी की छाती में। अब का सरकार आने दो, ठीक है नहीं? अब का इसका ओवैसी का ना छाती में झंडा ना काट, हम काट देंगे, सारे सारे युवा काट देंगे इसकी, ठीक है नहीं? हम बनाओगे इसका पाकिस्तान का ही, इसे महीना भेजा बाबा को आ जान दो, इसे पाकिस्तान ना भेजा तो हम बता देंगे, ठीक है नहीं? इसकी हमें छाती में भारत का झंडा काटना है, इसे हम दिखाओगे। ओवैसी बोलते हैं कि बाबा जो है योगी और मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? कहाँ भेजेगा यो, कहाँ भेजेगा? हम भेजन देंगे ना है तो मठ नहीं मारा ही है, मठ भी यहीं बनवा देंगे बाबा का, यहीं बनवा देंगे, यहीं से, ठीक है नहीं? यहीं बनवा देंगे, ठीक है नहीं? इसे पर इसे पाकिस्तान भेज कर आएंगे, इसका भारत का झंडा देकर भेजेंगे। इधर ये जो एटीएस सेंटर खुला है, इस कदम को कैसे देखते हैं सर? क्या जी? ATS सेंटर खुला बढ़िया खुल गया, अब का इलाज हो जाएगा। सारे जो आतंकवादी आ रहे थे ना देवण में, सारे भाग जाएंगे और भागने लगे, ठीक है नहीं? सारे हिंदुओं की भाषा नहीं बोलने लगे, बताओ, बोल के नहीं गए, सारे हिंदुओं की भाषा बोल लेंगे, भीतर बढ़ने लगे, जो पकड़े गए तरफ दिखा दियो तुम। अच्छा, कई ऐसे सपा के जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि इन 5 सालों में हिंदू गर्दी बढ़ गई है, उसे कम करना जरूरी है। किसी पे होती नहीं कम, और जिस पे होती हो ना करके देख लियो, खुलेआम करके देख लियो, हिंदी गर्दी कम नहीं होने की, बढ़ेगी, ठीक है नहीं? तो हिंदू गर्दी सही में बढ़ी है क्या? बढ़ेगी, बढ़नी भी चाह यो हिंदुस्तान नहीं का यो बढ़नी नहीं चाहती का, बढ़नी देते का, तुमने बता दो है? और क्या बढ़ेगी यहाँ? पाकिस्तान गर्दी बढ़ा दो है, पाकिस्तान गर्दी बढ़ा दो क्या यहाँ है? हिंदू गर्दी यानी कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है क्या? क्यों दबाव हम, क्यों दबाव? ढंगतर हो, भाईचारे में रहो, क्यों दबाव हम किसी को? हिंदू है, हिंदुओं की बात करो, है नहीं? दंगा हुआ था जिस टाइम पे यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान में गए थे, उस टाइम सारे ना चले जाते हैं, क्यों नहीं गए उस टाइम? हमने तो उस टाइम भी भाईचारा करा था, आज भी जब तो अपने पास रखे थे, और आज भी सुकून से इन्हें। सबकी सरकार है या फिर सिर्फ हिंदू? सबकी सरकार है जी, सबकी सरकार है, जब तो दोबारा भी आओगी। नहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि बांटने का काम करती है हिंदू मुस्लिम। योगी जी आके बोलते हैं 80-20 का मुकाबला। अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर स्टेज पर चढ़कर प्रचार किस बात का करेंगे? दूसरी कोई बात है नहीं इन पे, न इन्होंने कोई विकास किया, न इन्होंने कोई दंगा रोक के, दूसरा तो कोई शब्द ही नहीं है इन पे। पब्लिक को फाड़ के तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा क्या? लेकिन पब्लिक ही पागल नहीं है जी। मोमडा 9 दलित, यहाँ जितने भी खड़े, कितने दलित भाई हैं भाई? यहाँ 80% दलित हैं जितने आपके आसपास खड़े, मोमडन भी हैं यहाँ, सारे के सारे बीजेपी पे हैं। पब्लिक को दिख रहा है, एक मोमडन के 8 बच्चे हैं, उस पर आ रहा 8 दड़ी नाज, एक बार में मिलने में, 2 बार मिल रहा महीने में। क्यों देगा उसे? ना तो कोई ओवैसी जानता, ना उसे ये जानता, कोई नहीं उसे मोमडन नेता जानता, वो एक आम वोटर है, उसे अपनी जरूरत मिल रही, अपनी जरूरत पूरी हो रही से, वो तो सही चाहिएगा भाजपा को, उसे क्या लेना देना है? जो एक माहौल बनाया जाता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं हो सकता, तो क्या मुसलमान भी है ग्राउंड पे? बिल्कुल है जी, भरपूर मात्रा में है। अभी जो भाई थे मोमडन थे, उन्होंने बताया 3 तलाक का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, एक तरीके से कलंक था मोमडन समाज पे, वो इन्हें धोया, मोदी सरकार ने उसे धोया है, तो इन्हें बहुत बड़ा फायदा है।